ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे ट्रंप की, जिन्होंने भारत पर 50% टैरिफ तो लागू कर दिया है, लेकिन अब अमेरिका में जो टैरिफ बम है ट्रंप का, वो उन्हीं की कोर्ट में फूट गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के खिलाफ कोर्ट ने डिसीजन दिया। 7-4 के मार्जिन से ट्रंप को कोर्ट से हार मिली। गुस्से में बौखलाए ट्रंप ने फैसले को गलत और पक्षपात वाला बताया। अमेरिका में इस वक्त ट्रंप की टैरिफ नीति बुरी तरह से घिर गई है। तो भारत में टैरिफ के चक्कर में बिहार में समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने बिहार से टैरिफ के मुद्दे को उठाया और कहा कि ट्रंप ने इस बार बीजेपी के मुंह पर भी टैरिफ लगा दिया है। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ट्रंप टैरिफ के मुद्दे पर अपने देश में भी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। अब ट्रंप का टैरिफ भारत पर लागू तो है, लेकिन उनकी जो कोर्ट है उधर से कह दिया गया है कि ये गलत है। ये 7-4 के फैसला सुनाया गया है जिसमें इस टैरिफ को गलत बताया गया है, लेकिन ट्रंप इससे नाराज हो गए और कह रहे हैं तो पक्षपात तरीके से फैसला सुनाया गया है। ये टैरिफ अभी भी लागू रहेगा। दबाव डालने की कोशिश है, लेकिन भारत अब नए जो आयाम है वो तलाश रहा है। भारत नए विकल्प तलाश रहा है और इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो यात्रा भी देखी जा रही है, जो वो जापान से होते हुए अब चीन पहुंचने वाले हैं। चीन में एससीओ की बैठक में शामिल होंगे और शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी। द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी या नहीं होगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। बहरहाल जापान में सफल दौरा करके अब चीन के लिए प्रधानमंत्री जरूर रवाना हो चुके हैं और चीन पहुंचेंगे और वहां की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कैसे विपक्ष अभी भी ट्रंप के मुद्दे पर हमलावर है, ये आपको सुनवा देते हैं। जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पर तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है। अब भले ही विपक्ष को एक मौका मिल गया हो इस मसले पर मोदी सरकार को घेरने का, लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि ट्रंप का ये टैरिफ अब उनके लिए भी मुसीबत बनता जा रहा है। एक तरफ चीन से भारत की नजदीकियों को लेकर अमेरिका में चर्चा होने लगी है और खुद अमेरिका में इस फैसले को कोर्ट की तरफ से गलत बताया गया है, जिस पर ट्रंप जरूर नाराजगी जता रहे हैं। तो अपने देश में चुटकी लेने के लिए ठीक हो सकता है हर्षवर्धन जी विपक्ष के लिए, लेकिन ये टैरिफ ट्रंप ने क्यों लगाया और ट्रंप भी कैसे अब इसके परिणाम भुगतेंगे, ये धीरे धीरे करके सामने आ ही रहा है ना। देखिए, कई बार हम लोग चर्चा में भी कहते हैं कि मोदी देश नहीं है, देश मोदी नहीं है, कई बार ये कहते हैं। लेकिन आज सोचिए कितनी हल्की टिप्पणी राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में अखिलेश जी ने की है। वो कह रहे हैं कि टैरिफ लगा दिया है भाजपा के मुंह पर। देश और भाजपा एक हो गया है, देश और मोदी एक हो गया है, क्योंकि ये टैरिफ किसी भारतीय जनता पार्टी के कारोबार पर थोड़ी नहीं लगा है, ये टैरिफ तो भारत पर लगा है। और नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? नरेंद्र मोदी के लिए तो सबसे आसान था, जो ट्रंप कह रहे हैं वो मान लेते, दोस्ती बनी रहती, उनकी छवि अच्छी रहती, पीआर बढ़िया हो जाता, हवा पानी दुरुस्त रहती। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने कहा ना, हम तो नहीं मानने वाले हैं। सवाल ये है कि ये अगर जो ट्रंप चाह रहे तो किसका नुकसान होता? उसी किसान का नुकसान होता, उसी दुग्ध पालक का नुकसान होता, उसी मछली पालक का नुकसान होता, उसी हमारे देश की कंपनियों का उन उत्पादों का नुकसान होता, वही नुकसान होता जो चाइना से हमारे यहां असेंबली लाइन दूसरी कंपनियां आ रही। अब अगर ये सारे ही तो सुरक्षित नरेंद्र मोदी रख रहे हैं, तो फिर तो आज उनकी प्रशंसा होनी चाहिए थी ना। आप मोदी से लड़िए ना, मोदी राजनीतिक तौर पर आपको जो जो कहना है वो सब कहिए, लेकिन जब आप कहते हैं कि ट्रंप ने भाजपा के मुंह पर टैरिफ लगा दिया है, तो फिर आप देश को, भाजपा को, देश को, मोदी को समानार्थी कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप खुद भाजपा का विरोध करते करते देश के विरोध तक पहुंच गए हैं। यह किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ट्रंप को अपने ही देश में जिस तरीके की आलोचनाओं का सामना विनोद जी करना पड़ रहा है, और अभी हाल ही का ये फैसला हम कोर्ट का लें जिसमें 7-4 के मार्जिन से फैसला आया और इस फैसले को गलत बताया गया। हालांकि ट्रंप अपने अलग मिजाज के हैं, वो कह रहे हैं ये तो बड़ा पक्षपात फैसला है, हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन ये तो है, चर्चा तो वहां भी हो रही है कि भारत पर टैरिफ लगाना एक गलत फैसला है। देखिए, टैरिफ ट्रंप ने लगाया है, ट्रंप वहां के राष्ट्रपति है, लेकिन अमेरिकी समाज इस बात को समझता है कि भारत के साथ रिश्ते कितने महत्वपूर्ण है उसके लिए। और भारत उसमें चीन के जितना करीब जा रहा है, रूस के करीब जा रहा है, वो अमेरिका के हित में तो नहीं है। इस बात को अमेरिकन, वहाँ का इंटेलिजेंसिया, वहाँ का सिविल सोसाइटी, वहाँ का समाज समझता है, इसीलिए वहाँ इसका विरोध हो रहा है।
ट्रंप की जहां तक बात है, ट्रंप तो कोर्ट का कोई फैसला मानते ही नहीं है। वो हार्वर्ड के छात्रों वाले पे कोर्ट ने फैसला दिया। इसके अलावा अभी जो उन्होंने नेशनल गार्ड्स तैनात किए उसको लेकर के भी वहाँ काफ़ी विरोध हुआ। लेकिन वो तो चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को इतने असीमित अधिकार प्राप्त हैं कि वो पूर्ण उलट सकते हैं सारे फैसलों को, इसलिए ट्रंप उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि ट्रंप का टैरिफ जो है वो भारत पर टैरिफ है, वो किसी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी या किसी पर टैरिफ नहीं है, वो भारत के कारोबारियों पर है, भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन पर है, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट जो ये एमएसएमईज हैं उन पर टैरिफ है। और ये नुकसान जो भी होगा भारतीय अर्थव्यवस्था को होगा। तो मुझे लगता है देश के सभी राजनेताओं को ट्रंप के टैरिफ वॉर से खुश होने की बजाय भारत के साथ भारत सरकार इसका कैसे मुकाबला करे और कैसे इस जटिल स्थिति से भारत निकले। देखिए, हम लोग जान रहे हैं इस समय, एक तो 25,000 करोड़ का पैकेज देने का फैसला भारत सरकार ने किया, ये फंड बनाया है। दूसरा और भी तरीके से अभी बाजार दूसरे जो है उनको खोलने की बात हो रही है, ढूंढने की बात हो रही है, खोजने की, ये सब तरीके हैं। तो मुझे लगता है कि टैरिफ वार जो अमेरिका का है इसको भारतीय संदर्भ में देखना चाहिए। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, घरेलू, उसका हिस्सा इसको नहीं बनाना चाहिए। ये क्योंकि कुल मिलाकर के उसका जो भी परिणाम है ना वो तो सब झेलेंगे, वो तो भारत की अर्थव्यवस्था झेलेगी, भारतीय उद्योगपति झेलेंगे, भारतीय मध्यम उद्योग लघु उद्योग है झेलेंगे, उत्तर प्रदेश में भी झेलेंगे, गुजरात में भी झेलेंगे, पंजाब में भी झेलेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पर जो है कम से कम देश में एक राय होनी चाहिए। अब देखिए, हम ये भी जान रहे हैं कि ट्रंप ये टैरिफ वॉर क्यों इस वक्त भारत के साथ छेड़े हुए हैं। अलग अलग तरीके की रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। एक और नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 3 वजह सामने आई कि ट्रंप ने ये टैरिफ क्यों लगाया भारत पर एकाएक, क्या वो मनमानी पर क्यों अड़े हुए हैं या दबाव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जेफरीज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 50% टैरिफ लगाने के पीछे ट्रंप की व्यक्तिगत नाराजगी है। ट्रंप मई में भारत पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता करना चाहते थे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। और भारत ने हर प्लेटफॉर्म से कहा, ट्रंप ये कहते रहे कि उन्होंने मध्यस्थता की है, ट्रंप ये कहते रहे कि उनके कहने पर या बिजनेस की धमकी देने पर, व्यापार की धमकी देने पर भारत ने सीजफायर किया, लेकिन भारत ने हर एक मन से इस बात को नकारा और ये कहा कि हम तीसरे किसी भी देश का हस्तक्षेप इसमें कबूल नहीं करेंगे। और इसी पर ट्रंप आग बबूला हो गए हैं और भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का फैसला उन्होंने ले लिया है। दरअसल ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने दुनिया के कई युद्ध खत्म करवाए, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन भारत के केस में उनकी जो महत्वाकांक्षा थी झटका लग गया। भारत ने खुलकर अपना पक्ष रखा और ये बता दिया कि अमेरिका की इसमें कोई भी भूमिका नहीं है, इसीलिए ट्रंप खफा है। और दूसरा, रशिया यूक्रेन का वॉर रुकवाने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वॉर रुक नहीं रहा है। अभी भी रूस ने हमले बड़े तेज कर दिए हैं और इसका ठीकरा भी भारत पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है कि भारत जब तक तेल खरीदना बंद नहीं करेगा रशिया से, रशिया को पैसा मिलता रहेगा और रशिया ऐसे ही अटैक करता रहेगा। तो यह व्यक्तिगत जो एक गुस्सा है ट्रंप का यहाँ देश से, वो सामने आ रहा है समीर जी, और इसे नकारना नहीं चाहिए ना। भारत ने साफ कहा आप नहीं हैं, आप कोई नहीं है, यू आर नोबडी, कि आप हमारे भारत और पाकिस्तान के मसलों में बोलेंगे, आप सीज फायर करवाएंगे। और यही ट्रंप शायद ईगो पर ले गए और टैरिफ का दबाव डालने लगे। निश्चित रूप से ट्रंप को इस बात की नाराजगी होगी और उससे बड़ी नाराजगी इस बात की होगी कि भाई पाकिस्तान ने तो मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, भारत क्यों नहीं कर रहा। अगर भारत भी नॉमिनेट कर देता तब भी शायद उनका, मुझे लगता है 25% टैरिफ से वो डिस्काउंट दे देते उस बात को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का बहुत क्लियर रहा है कि भी देश के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। और जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन कहता रहा है कि भाई आप रशिया से ऑयल खरीदो, क्या यूरोपियन कंट्रीज वहां से नहीं खरीद रहे, और जो भारत ऑयल खरीद के इसको सेल करता है बाद में, तो क्या अमेरिका भारत से नहीं खरीद रहा है। तो इस तरीके से आरोप लगाना और अपनी निजी महत्वाकांक्षा या निजी अपनी सनक के चलते अपने देश को खतरे में डालना है, उन्हें अमेरिका के लिए भी खतरे में डाला है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो आया है ऑब्जर्वेशन कि भाई एक राष्ट्रपति को आयात पर असीमित शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है, यह काम संसद का है, और ट्रंप अपने अधिकारों का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी टिप्पणी ट्रंप के खिलाफ आई है। हालांकि अभी ट्रंप के इस पर रोक नहीं लगाई गई है, ट्रंप अभी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के इस पर रोक लग जाती है, दुनिया में तो ट्रंप की किरकिरी हो रही है, अपने देश के अंदर ट्रंप की क्या स्थिति की। और आज भारत की स्थिति देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन का दौरा जापान करके अब जब चीन जा रहे हैं, तो वहां जापान से 150 से ज्यादा समझौते हुए हैं और 10 साल के अंदर 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जापान भारत में करने वाला है। और प्रधानमंत्री तो उस बुलेट ट्रेन में प्रधानमंत्री मोदी ने सवारी करी है जो भारत में आने वाली है। और विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी आनंद ले रहे हैं ट्रेन का, बुलेट ट्रेन में घूम रहे हैं।
अरे भाई वो ट्रेन भारत आने वाली है, प्रधानमंत्री उन लोगों से भी मिले, लोको पायलट से, जो इस ट्रेन को भारतीय नागरिक वहां जाकर जो सीख रहे और देश में चलाने वाले। तो प्रधानमंत्री देखने गए थे बुलेट ट्रेन 2030 में भारत में भी चलने वाली, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। तो प्रधानमंत्री मोदी जापान के एक बहुत सक्सेसफुल यात्रा के बाद अब चीन जा रहे हैं, तो जापान का दौरा सक्सेसफुल रहा है। अब ट्रंप की नजर होगी कि चीन पर जब जाएंगे तो शी जिनपिंग और पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होगी। उसके बाद जब चीन के साथ नए व्यापार के समझौते होंगे, तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप को तो अभी आधा झटका लगा है। बड़ा झटका तो प्रधानमंत्री मोदी के चीन के जाने के बाद ट्रंप को लगने वाला है, और आने वाले दिनों में तय है कि ट्रंप खुद घुटने टेकेंगे और जो टैरिफ उन्होंने लगाया है वो वापस करेंगे कि भारत तो इससे उबर जाएगा, लेकिन अमेरिका की जनता को जो महंगाई की मार झेलना पड़ेगी, उससे ट्रंप कैसे बचेंगे। अब जापान की आप बात करें तो जापान में जिस तरीके का स्वागत प्रधानमंत्री का हुआ, और जापान के प्रधानमंत्री लगातार प्रधानमंत्री के साथ रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ, वो तस्वीरें भी देखनी चाहिए। और उसी तस्वीरों को देखकर अमेरिका के जो लोग हैं वो अब ट्रंप के इस फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि अपने इस दौरे में सबसे पहले मोदी जापान पहुंचे हैं। आज जापान में बुलेट ट्रेन की सवारी की और वहां के 16 प्रांतों के राज्यपालों से भी मुलाकात पीएम ने की। जापान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच कई अहम समझौतों पर बात बनी। जापान ने अगले 10 साल में भारत में 6 लाख करोड़ रुपए निवेश का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि जापान का यह कदम अमेरिका एशिया रिश्तों पर असर डाल सकता है और भारत जापान साझेदारी और भी मजबूत हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस यात्रा का मकसद भी यही था कि भारत और जापान के बीच रिश्ते और मजबूत हो, व्यापार बढ़े। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है, तो वहीं पश्चिमी विशेषज्ञों ने ट्रंप की टैरिफ नीति को आत्मघाती कदम भी बताया है। तो एक तरफ ट्रंप हैं जो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बार बार टैरिफ लगा रहे हैं, 50% टैरिफ भारत पर लागू हो चुका है। तो दूसरी तरफ पीएम है जो जापान का अपना दौरा खत्म करने के बाद अब चीन निकल चुके हैं। लेकिन देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब आज बुलेट ट्रेन की सवारी करने के लिए निकले थे, तो जापान के लोग भी पीएम के साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े थे। लेकिन ये दौरा वैसे भी काफी खास रहा है, क्योंकि इस दौरे में बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं, बहुत सारे जो रिश्ते हैं, जो साझेदारी है, उसको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण रहा है। और यहीं से एक संदेश पूरी दुनिया को जा भी रहा है। हर्षवर्धन जी, जापान में हमने देखा पूरे टाइम वहां के प्रधानमंत्री इशिबा पीएम के साथ रहे, जगह जगह पर घूमे। जापान से फिर से पीएम ने कहा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी एक रास्ता यहां से दिखाया जा रहा है कि भारत अब कैसे वर्ल्ड ऑर्डर तय कर सकता है। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, भारत और जापान के बीच में जो समझौते हुए हैं, लगभग कुल 170 के आसपास अलग अलग समझौते हुए हैं। अगले 10 साल में भारत और जापान किस तरह के कारोबारी रिश्ते करने वाले हैं, उसमें टेक्नोलॉजी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर स्पेस से लेकर स्ट्रेटजिक मूव से लेकर कल्चर एक्सचेंज से लेकर, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम जापान के साथ समझौता नहीं करने जा रहे हैं। जापान के साथ हम पहले से साझेदार रहे, चीन के खिलाफ क्वाड में साझेदार रहे। जापान जो वहां की टेक कंपनियां हो, भारत में उनका अपना एक बाजार है, भारत उनके साथ, और हम लोग तो कई बार भूल जाते हैं कि मारुति सुजुकी हुआ करती थी, अब वो सिर्फ सुजुकी है। टोयोटा हमारे देश के हर हिस्से में आपको नजर आ जाएगी। जो जैपनीज ब्रांड हैं वो हमारे घर घर में दिख जाते हैं, लेकिन उनसे हमें उस तरह का दुराव नहीं दिखता, क्योंकि वो हमारा ऐसा देश है जो मित्र देश है। अब अगर भारत और जापान के बीच में होता है तो 2 चीजें होंगी। जब वो कह रहा है कि हम अगले 10 वर्षों में 17 ट्रिलियन येन, जापानी येन, उसको हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, यानी वो प्लेज कर रहा है, तो यानी 2 चीजें होंगी। जापानीज कंपनियां वो भारत में आने वाली हैं और वो कारोबार, वो बाजार भारत की तरफ शिफ्ट होगा, यहां से एक्सपोर्ट मार्केट भी तैयार होगा। तो हम इसको यूं भी देख सकते हैं कि चीन और अमेरिका दोनों के सामने हमने एक बेहतर कुशन तैयार कर लिया है, या कहें कि अरेंजमेंट एक ऐसा कर लिया है, तो ये बहुत बेहतर है। और आपने देखा ही कि बुलेट ट्रेन में प्रधानमंत्री वहां के प्रधानमंत्री के साथ घूम रहे थे, वो बुलेट ट्रेन यहां भी आने वाली है। अब तो उसका कई स्टेशन भी तैयार हो गए, बड़े शानदार वो स्टेशन दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम उस दिशा में जा रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन की गति से ही भारत जापान समझौता हो रहा है। अब देखिए, जापान के बाद पीएम चाइना के लिए भी रवाना हो गए हैं, और चाइना पहुंचने से पहले अब कैसे चाइना के अखबारों में हेडलाइन बन रही है भारत के प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन जा रहे हैं। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर है। पीएम मोदी चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए चीन में भव्य तैयारी है। माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। और चीन के अखबार जो लिख रहे हैं वो आपको जान लेना चाहिए। चीन के अखबार पीएम मोदी के सम्मान में कसीदे पढ़ रहे हैं।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स तो इसे दुर्लभ मौका करार दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन अब प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार के तौर पर रिश्तों को देख रहे हैं। ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा है। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ अटैक पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा होगी, लेकिन जो चीन के अखबार लिख रहे हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। पीएम मोदी के चीन दौरे को दुनिया अमेरिका के टैरिफ से जोड़कर देख रही है। बार बार ड्रैगन और एलिफेंट के साथ आने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान यात्रा के दौरान भी कहा कि भारत और चीन का मिलकर काम करना वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए बेहद जरूरी है। पीएम मोदी के चीन यात्रा को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत और चीन को वैश्विक विकास का जुड़वा इंजन बताया। अखबार ने लिखा कि दोनों देश भारत और चीन अपने सीमा विवाद सुलझाने पर सहमत हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है। अखबार ने पीएम मोदी की इस यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए लिखा है कि चीन और भारत के संबंध लगातार सुधर रहे हैं। तो वहीं अमेरिका को नसीहत देते हुए यह भी कहा गया है कि अमेरिका अपने दोस्तों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। तो ये चीन और भारत के बेहतर होते संबंधों की कहानी है जो वहां के अखबार भी बयां कर रहे हैं विनोद जी। और अब तो जब पीएम पहुंचेंगे देखेंगे कैसा उनका वहां पर स्वागत होता है, और शी जिनपिंग से जब मुलाकात होगी या व्लादिमीर पुतिन से जब मुलाकात होगी तो क्या बातें निकलकर सामने आती है। बहरहाल बज़ है पीएम की इस यात्रा को लेकर। निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि 7 साल या 6 बाद जो है 6 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जा रहे हैं। उसके पहले वो वुहान गए थे और 2 बार तो 2 या 3 बार जा चुके हैं। डोकलाम वाला जब गतिरोध हुआ था तो प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद ही वो जो है क्या कहते हैं टूटा था। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, सबसे पहले उन्होंने शी जिनपिंग को ही बुलाया था अहमदाबाद में और उनका स्वागत किया था। उसके बाद महाबलेश्वरम मल्लापुरम में भी शी जिनपिंग आए थे। तो एक रिश्तों का एक इतिहास तो रहा है चीन के साथ, लेकिन चीन और भारत के रिश्तों में दिक्कत ये रही कि खट्टे मीठे होता रहा मामला। वो नेहरू जी के ज़माने से लेकर के कभी तो हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील सब चला और उसके बाद फिर 62 आ गया। फिर वो होते होते फिर 86 में राजीव गांधी की यात्रा से संबंध बड़े सुधरे। वो फिर नरसिम्हा राव, अटल जी, मनमोहन सिंह और मोदी जी तक बहुत बढ़िया रहा और सारे व्यापारिक रिश्ते सुधर गए। और फिर अचानक सीमा पर जमावड़ा हो गया चीनी फौजों का और गलवान हो गया, फिर मामला बिगड़ गया। और उसी की वजह से G20 में शी जिनपिंग नहीं आए, उन्होंने प्रधानमंत्री भेजा। लेकिन उस बात को किनारे रख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीईओ की मीटिंग में जा रहे हैं, इसलिए कि संबंध हमारे अच्छे हों। हालांकि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया था, न सिर्फ बयान से बल्कि हर तरह से पाकिस्तान खड़ा हुआ था, लेकिन भारत ने उसको भी बुला दिया। और इसलिए बुला दिया बड़े उद्देश्य के लिए, छोटी चीज़ें बुलाने की जो भारत की जो नीति रही है कि भाई इस समय अमेरिका जिस तरह तेवर दिखा रहा है, ऐसे में भारत को अपने 2 बड़े सहयोगी उसके जो बल्कि 3 जापान को मिला के, जापान, भारत, चीन और रूस के साथ संबंध बना के कम से कम एक नया, दरअसल ये जो दुनिया है इसमें ये बहुध्रुवी दुनिया हो गई है। अब ये 2 ध्रुवी दुनिया नहीं है, ना मल्टीपोलर है ना सिंगल पोलर, ये ना सिंगल पोलर है बाईपोलर है, ये बहुध्रुवी दुनिया है। और बहुध्रुवी में हर देश अपने हिसाब से अपने रिश्ते तय करता है। अब वो नहीं है कि सोवियत ब्लॉक में है तो सोवियत संघ क्या करेगा उसके हिसाब से चलेंगे, और उस ब्लॉक में है अमेरिकन ब्लॉक में तो उससे, अब तो हर देश अपने हिसाब से चलेगा। तो भारत ने भी इसीलिए चीन की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जयशंकर जी गए, डोभाल साहब गए, और उसके बाद ये क्या कहते हैं गतिरोध टूटा और अब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। देखिए भारत और चीन के बीच में व्यापारिक रिश्ते तो हैं, हालांकि ट्रेड बैलेंस में चीन बहुत मतलब हमारा संतुलन है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी जी बात है, शायद हमारे मित्र लोग जो आर्थिक मामलों के, क्योंकि चीन हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो थोड़ा इसको लेकर के चिंतित भी है, क्योंकि जिस तरह चीन अपनी सस्ती वस्तुएं फिर से डंप करेगा तो वो एक हमारे लिए चिंता का विषय है। उसका भी हल भारत निकालेगा। लेकिन इन सब के बावजूद अगर रिश्ते सुधर रहे हैं, सीमा विवाद पर कोई सार्थक चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत तो बुद्ध का देश है और चीन बौद्ध धर्म माना गया है, तो ये एक सांस्कृतिक एकता भी है दोनों देशों के बीच में। तो मुझे लगता है कि जापान, चीन, रूस के साथ भारत का सहयोग अमेरिका पर भी दबाव बनाएगा कि भाई तुम्हारे टैरिफ वार से हम डरने वाले नहीं है। साथ ही साथ वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ आएगा अगर ये देश एक साथ आते हैं, और पाकिस्तान पर भी दबाव बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 2 ही देशों के दम पर उसका वो होता है, कूदता है, चीन और अमेरिका। पूर्व एनएसए हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प फोर्सिंग इंडिया टू सिट विद चाइनीज,
ये चर्चा होने लगी है कि ट्रंप ने ये फोर्स कर दिया है, खुद ही चाइना की तरफ भारत को धकेल दिया है और चाइना के साथ बैठकर इसीलिए अमेरिका में इससे विरोध हो रहा है ट्रंप की इसीलिए नीति का। विरोध हो रहा है कि अब भारत जो एक बड़ा मार्केट है, भारत जो कई लिहाज से अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, वो भारत चाइना की तरफ मूव कर रहा है और वो तस्वीरें जब आएंगी वाकई में वो अमेरिकन के लिए चिंताजनक होंगी। समीर जी, जब ये चर्चा वहां के पूर्व एनएसए कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप फोर्सिंग इंडिया टू सिट विद चाइनीज, तो समझा जा सकता है कि इंपैक्ट हो रहा है इस यात्रा का। निश्चित रूप से, और प्रधानमंत्री मोदी अगर जा रहे हैं चीन तो ये तय मानिए कि काफ़ी बातचीत पहले हो गई कि जिस तरीके से विदेश मंत्री होकर आए थे, जिस तरीके से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री चीन होकर आए थे और जिस तरीके से तमाम डेलीगेशन पहले चाइना का दौरा कर चुका है, अभी चीन के विदेश मंत्री भी भारत दौरा करके गए थे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सी बातें भारत और चीन के बीच में हो चुकी है। और प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से जापान का दौरा सक्सेसफुल रहा है, चीन का दौरा भी बहुत सक्सेसफुल होगा और आर्थिक स्तर पर भी बहुत एमओयू साइन होंगे, बड़े इन्वेस्टमेंट की बातें होगी। सीमा सुरक्षा का जो विवाद चल रहा है भारत और चीन के बीच, मुझे लग रहा है उसमें भी बहुत प्रगति आगे देखने को मिलेगी और ये तय है कि भारत और चीन अगर करीब आते हैं तो दोनों देशों के लिए भी अच्छा है, भारत के लिए भी ज्यादा अच्छा है कि चीन आपका पड़ोसी है, आपकी बाउंड्री आप उससे शेयर करते हैं, दोनों एक बड़े आर्थिक संपन्न देश है। चीन दुनिया की दूसरी ताकत है और भारत आज तीसरी इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हो चुका है, लगभग बन गया है। तो आने वाले समय में भारत चीन बनने वाला है, तो निश्चित रूप से भारत और चीन अगर मिलते हैं, साथ में आते हैं, तो दुनिया के लिए एक और एक 11 बनेंगे। और ये अमेरिका लेके चिंता की बात होगी कि भारत और चीन अगर एक हो जाते हैं तो अमेरिका के पास सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसकी दम पर कोशिश वो कर रहा है। तो मुझे लग रहा है भारत और चीन अगर साथ में आते हैं और उसमें अब रशिया भी कल है, अगर ये तीनों की तिकड़ी बनती है तो निश्चित रूप से ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होगा और भारत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। इसलिए चर्चा भी हो रही है। घटना का और जिक्र कर दूं, 3 अक्टूबर को इसमें जो है 3 सितंबर को चीन में उनकी जो नेशनल परेड हो रही है उसमें 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग ले रहे हैं और अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड होगी। मतलब चीन एक तरह से अमेरिका को संदेश दे रहा है कि अगर तुम्हारा एक ब्लॉक है तो उससे बड़ा ब्लॉक हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है सर, अब देखिए कार्यक्रम को अंत करने का वक्त आ गया, लेकिन इस बीच एक पॉजिटिव खबर के साथ अपना ये जो कार्यक्रम है वो हम खत्म करेंगे। जिस भारतीय इकोनॉमी को ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा था, उसी अर्थव्यवस्था ने दुनिया में सबसे बड़ी छलांग लगाई है। पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ की तस्वीर सामने आई है। भारत की जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर 6.5% से बढ़कर 7.8% पर पहुंच गई है। ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। सर्विस एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन से ये ग्रोथ मिली है, जिसे डेड इकोनॉमी ट्रंप बता रहे थे। वो देख लें तस्वीरें कि भारत की ग्रोथ क्या है। एक लाइन फिर मैं जोड़ दूं, चूंकि आपने बस एक खबर छोटी बता सी दी, लाइन। सिर्फ एक लाइन। यूएस इकोनॉमिस्ट हैं रिचर्ड वुल्फ, उन्होंने कहा है यूएस एक्शंस अगेंस्ट इंडिया लाइक ए माउस हिटिंग एन एलिफेंट, इट इज फनी नॉट स्कैरी। बिल्कुल, देखिए यही चर्चा पूरी दुनिया में इस वक्त हो रही है।